हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे कुछ टीसीएस की ओपनिंग्स के बारे में जो ग्रेजुएट्स के लिए हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सर्च करना है टीसीएस। टीसीएस सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह के ऑप्शंस आएंगे। यू कैन गो फॉर कैरियर लिंक पे जाएंगे एंड यू कैन सेलेक्ट योर कंट्री। तो हमारी इंडिया है तो हम इंडिया पे क्लिक करते हैं। अब आप देख पाएंगे कि कैसे हमारे पास दो तरह की ऑप्शंस आ रहे हैं, एंट्री लेवल और एक्सपीरियंस्ड। और ये कुछ बैनर्स हैं जो मूव हो रहे हैं। तो जो सबसे पहला बैनर है वो हमारा 20 21 22 पास आउट हैं, जो इधर आर्ट्स कॉमर्स साइंस एनी ग्रेजुएट विल वर्क, वो कर सकते हैं अप्लाई। तो सो आई विल बी क्लिकिंग ऑन अप्लाई टुडे। तो आपको इस पेज पे ले आएगा जहाँ पे उस स्पेसिफिक जॉब की डिटेल्स हैं। तो अगर हम स्टेटस देखें तो रजिस्ट्रेशन स्टेटस अभी ओपन है, यू कैन इजीली रजिस्टर्ड इट। रेस्ट ऑफ द डिटेल्स की जो टेस्ट होगा इसका, देयर विल बी वन टेस्ट फॉर इट। तो आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा ऑनलाइन। उसके बाद डिसाइड होगा कि आपका इंटरव्यू प्रोसेस होना है या नहीं होना। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं क्या एग्जैक्टली ये क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो इट्स फॉर 2020 21 22 पास आउट जो लोग हैं, ग्रेजुएट्स हैं, जो वो अप्लाई कर सकते हैं इरिस्पेक्टिव उनकी कोई भी ब्रांच है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, दैट डजंट मैटर। दीज आर कॉल्ड द बिजनेस यूनिट्स, आई वुड से। टीसीएस की कुछ बिजनेस यूनिट्स हैं जिसका नाम है सीबीओ, बीएफएसआई एंड लाइफ साइंस। तो इनके अंदर कुछ रोल्स होंगे जो ये आपको प्रोवाइड करेंगे आफ्टर एज सुन एज यू सक्सेसफुली गेट दिस जॉब। तो आपको वो इन बिजनेस यूनिट्स में फिट करेंगे और आगे आप प्रोसीड कर सकते हो। एप्लीकेशन प्रोसेस कुछ इस तरह है, दो तरीके हैं। या तो आप पहले कभी रजिस्टर कर चुके हो टीसीएस पे, तो यू मस्ट बी हैविंग एनी ऑफ द आईडी लाइक सीटी और डीटी आईडी। सीटी आईडी होती है जो कॉलेज प्लेसमेंट्स के लिए आईडी बनी होती है, और डीटी आईडी होती है जो ऑफ कैंपस के लिए। तो आपके पास अगर दोनों में से कोई भी है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप सीधा लॉग इन कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं लिंक क्लिक करूँ तो यू कैन डायरेक्टली लॉग इन ओवर है। यहाँ पे आप लॉग इन में जाके अपने डिटेल्स डाल सकते हो। ऑन द अदर साइड, अगर आप फर्स्ट टाइम टीसीएस पोर्टल पे आ रहे हैं, तो एक नए यूज़र हैं, तो आप रजिस्टर नाउ करेंगे। सो इट इज़ शेयरिंग द सेम पेज इटसेल्फ। तो यहाँ पे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके दोनों में से जो भी आपको ऑप्ट करनी है, आईटीएस, बीपीएस। आईटी इज मोर ऑफ की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड, जिन्होंने साइंस स्ट्रीम लिया वो ऑप्ट कर सकते हैं। बीपीएस इज मोर ऑफ की जिन्होंने आर्ट्स कॉमर्स लिया और बिजनेस वाले जॉब्स लेना चाहते हैं, बिजनेस प्रोस्पेक्टिव जैसे डेटा एनालिस्ट और ये सब चीज़ें। डैशबोर्ड्स बनाना, एक्सेल मैनेज करना टैब्ल्यू की हेल्प से। तो डेटा एनालिस्ट समवेयर वाली जॉब्स जो होंगी, वो बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज वाले आप ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर आप आईटी कर सकते हैं। तो आपको ऐसे क्लिक करना है और यू विल बी रीडायरेक्टिंग टू अ पेज जहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इंस्टीट्यूट नेम, क्वालिफिकेशन, इस तरह की सारी डिटेल्स आप भरेंगे। तो टीसीएस का हमेशा से बड़ा लंबा प्रोसेस रहा है, तो आपको काफ़ी सारे डिटेल्स भरने पड़ सकते हैं एट मल्टीपल लेवल्स। तो फिलहाल ये रजिस्ट्रेशन पेज है। एज सुन एज यू कंप्लीट दिस यू विल गेट दैट डीटी आईडी आफ्टर रजिस्टरिंग ओवर हेयर, क्योंकि आप एक तरह से ऑफ कैंपस रजिस्टर कर रहे हो ना। तो आपको एक डीटी आईडी मिल जाएगी, वो आपकी ईमेल, जो भी आप ईमेल डालोगे यहाँ पर, उस ईमेल पे रिसीव हो जाएगी, यहाँ पे जो आप डालोगे। देन यू कैन वेट फॉर योर चांस कि आपको कब वो नोटिफिकेशन आएगा कि टेस्ट होना है। तो उस बेसिस पे आप फिर फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। लेट्स गो बैक टू द स्टेप्स। ठीक है, तो ये दो सिनेरियोज थे सिंपल, कि अगर आप ऑलरेडी आपके पास आईडी है तो आप उससे लॉग इन कर लो, नहीं है तो आप रजिस्टर कर लो। फाइनल स्टेप क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे भी एक लिंक है वो क्लिक करूँ, फाइनल स्टेप क्या है, वही डिटेल्स लिखी हुई है सारी, क्या एज होना चाहिए, वो सब हम देखेंगे अभी दोबारा से। नेक्स्ट करना है आपको। आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं तो ये लिंक है, लॉगिन क्रेडेंशियल्स नहीं है तो आप रजिस्टर करेंगे। ठीक है, और एक से ज़्यादा एंट्रीज मत करना, ध्यान रखना कि एक से ज़्यादा एंट्री ना करें, ये तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपनी डीटी या सीटी आईडी फिल करोगे। फॉर एग्जांपल रैंडम में ले रहा हूँ, तो ये गलत ही हो गया। रैंडम में ले रहा हूँ और यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया
ईमेल आईडी हो गई। Similarly, you have to enter all your details over here ना। तो ये सब डिटेल्स आप भरते जाओगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहोगे, लास्ट में आपको, जैसे मैंने बीसीए किया हुआ तो मैं बीसीए ऑप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, नेम मेरा है मानव पश्चिम कॉलेज, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, परसेंटेज स्कोर 71, क्वालिफिकेशन ईयर आपका कौन सा है, जैसे मान लेते हैं मैं, यही तीनों अलाउड है। मैं तो 14 पास आउट हूँ, मगर जस्ट टू गिव यू अ टेस्ट स्टेप मैं ये सब डिटेल्स भर रहा हूँ। तो इस तरह से येस नो जो भी ऑप्शंस आपसे पूछे जाएंगे, आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके 100% कंप्लीट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ 69% तक पहुँचा हूँ। आई डोंट वांट टू पुट सम बैड डेटा इन देयर सिस्टम, तो मैं अभी यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। बट इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस, तो आपको ये कंप्लीट करना है। फाइनली एज आई सेड, आपको जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो ईमेल पे आती रहेंगी, और जो भी अपकमिंग टेस्ट होगा उसकी भी डिटेल आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आई एम होपिंग कि जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे फिल करना है ये फॉर्म। तो नहीं होती तो यहाँ पे आप हेयर पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपको ये हैंडबुक मिल जाएगी जिस पे सारे स्टेप्स स्क्रीनशॉट्स के साथ मेंशन होंगे। तो यहाँ पे भी आप गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, आई थिंक आपको इजीली हो जाएगा। यहाँ पे एक और ऑप्शन है मॉक टेस्ट का, कि आप एग्जाम देने से पहले एक बार एक मॉक टेस्ट देख सकते हो अपना क्रेडेंशियल्स डाल के कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, डिटेल्स हैं कि आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये मॉक टेस्ट आप ले सकते हो। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी इज देयर, वर्बल एबिलिटी इज देयर, ना रीजनिंग। देयर आर 3 सेक्शंस। तो इन 3 सेक्शंस के आपको एक मॉक टेस्ट लेके आसानी से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि क्या चीज़ें होती हैं, क्या पॉसिबल है, क्या मैं प्रिपेयर्ड हूँ या मुझे और मेहनत करनी है। तो आपको समझ आ जाएगा। कुछ नोट्स हैं, जैसे आपके पास सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। अगर आप परसिंग हैं तो आपकी 4th-5th सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए। तो आपसे जो भी कम्युनिकेशन होगी कि टेस्ट कब होना है आपका, या फिर आप अगर आप टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो आपका नेक्स्ट इंटरव्यू कब होना है, तो वो सारी चीज़ें आपको TCS आईओन करके एक ईमेल आईडी से आएंगी आपकी अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर। TCS कुछ डिस्क्लेमर ये दे रहा है कि हम लोग कुछ जीमेल, रेडिफमेल या ईमेल से नहीं करते हैं कोई भी ईमेल। हम अपनी ऑफिशियल TCS आईओन करके इनका जो डोमेन है उससे आपको ईमेल्स आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई फेक जॉब ऑफर्स ना आए जो आपसे पैसे वगैरह की डिमांड करें। तो दे डजंट आस्क फॉर एनी मनी एज वेल। तो कोई TCS किसी एक्सटर्नल एजेंसी और कंपनी से भी एसोसिएटेड नहीं है, ये खुद इंटरव्यूज कराता है और एम्प्लॉयमेंट ऑफर भी खुद देता है। तो ऐसा कुछ नहीं है इन्होंने कोई थर्ड पार्टी हायर की हुई है। बाकी आपके पास कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो यू कैन ईमेल टू देम एज वेल। ये इसकी ईमेल आईडी है, और यू कैन कॉल एज वेल। मुंबई का नंबर है, तो आप यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन अप्लाई इन TCS। पास आउट गाय एज वेल, अगर आप पुराने पास आउट भी हैं 2020-21, या अब पास आउट होने वाले हैं 22 में हो गए हैं, तो एनी ऑफ देम 2 साल का ये थोड़ा सा आपको स्पैन दे रहे हैं, तो यू कैन इजीली अप्लाई। अभी हमने देखा कि क्या नोट्स हैं, क्या डिटेल्स हैं, क्या स्टेप्स चाहिए हमें। कुछ हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लेते हैं एक बार। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एज सच कोई स्पेसिफिक नहीं है, मतलब ग्रेजुएट ही चाहिए इनको। मगर ये ध्यान रखना है कि आपका कोर्स ड्यूरेशन कंप्लीट हो। 3 साल का होता है जैसे BSc BCA, और 4 साल का BE वगैरह हो गया। ये ना हो कि आपने 5-6 साल लगा दिए किसी चीज में, तो वो ध्यान रखना। कैंडिडेट की एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए टेस्ट देने के टाइम पे। गैप की अगर बात करें तो वो 2 साल का गैप अलाउड है, जब तक आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ले रहे हो, जैसे मास्टर्स वगैरह कर रहे हो। जब तक आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ले रहे हो, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं 2 साल का गैप अलाउड है। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे कि क्यों आपने वो गैप लिया, क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या प्रॉब्लम थी, क्या सिचुएशन थी, वो सब आप डिटेल्स बता सकते हैं। जो आपका कोर्स टाइप है, आपने 10वीं और 12वीं ओपन स्कूलिंग से की है तो आप कंसीडर हो जाओगे।
मगर आपका जो ग्रेजुएशन है दैट शुड बी फुल टाइम इटसेल्फ। आपकी 10-12 चल सकती है ओपन स्कूल से। 3 महीने का जैसे किसी के पास कोई इंटर्नशिप वगैरह कर लेता है तो उस नंबर एक्सपीरियंस है तो वो अप्लाई कर सकता है। एज क्राइटेरिया 18 से 28 साल का है। तो कोर्स और डिसिप्लिन की बात करें तो हम काफ़ी सारे बैचलर्स के कोर्सेज हैं, एनी ऑफ देम कैन अप्लाई, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। और फ्लेक्सिबिलिटी ईयर ऑफ पासिंग में भी है कि 2020, 21, 22 तीनों साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ टेस्ट पैटर्न की बात करते हैं तो इसको टीसीएस की बीपीएस हायरिंग प्रोसेस बोलते हैं, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। वो टीसीएस आयोन करके एक इनका डिजिटल टीम है, वो मैनेज करती है। तो आपका जो टेस्ट होगा वो कुछ 65 मिनट का होगा, जिसके अंदर 3 तरह के सेक्शंस होंगे। फर्स्ट इज न्यूमेरिकल, सेकंड इज वर्बल, थर्ड इज रीजनिंग। उसमें 26, 24 और 30 इन इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन हो गए हमारे 80 और हमें टाइम मिल रहा है 65 मिनट का। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा टाइम है अगर हमें ऐसा मिल रहा है तो। आई डोंट थिंक दैट विल बी अ लेसर टाइम टू, अगर आपने थोड़ी बहुत एफर्ट की है, मेहनत की है, एक बार मॉक टेस्ट दे लेना तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा प्रिपरेशन करिए, अलग अलग रीजनिंग की बुक्स वगैरह या ऑनलाइन आप देख सकते हो, उसकी तैयारी कर सकते हो। तो आई थिंक दैट विल नॉट बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू। थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाओ, मॉक टेस्ट दो पहले, फिर फर्दर ऑनलाइन वगैरह टेस्ट वगैरह देखो, या फिर कुछ बुक्स वगैरह देखो, जो बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स होती हैं, उसमें आप ये सारे सेक्शंस कवर करो तो आप प्रिपेयर हो जाओगे टेस्ट के लिए। काफ़ी सारे एफएक्यूज हैं जो यहाँ कवर्ड है कि क्या और भी कोई क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, तो ये भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे एक कि अगर मैं पास हो जाता हूँ बीपीएस करके, जो इनका टीसीएस को ज्वाइन करने का प्रोसेस है, उसमें इनको किस तरह की डोमेन्स में काम करने का मिलेगा, तो बैंकिंग, ट्रैवल, प्री सेल्स, लाइफ साइंस, मीडिया, टेलीकॉम। तो टीसीएस इज काइंड ऑफ नंबर वन कंपनी इन इंडिया, बहुत बड़ी आईटी कंसल्टेंट कंपनी है। तो आपको कहीं ना कहीं तो फिट इन कर ही देंगे। इट्स ऑल अबाउट कि आप अभी उसको टारगेट करो कि मुझे कैसे भी करके क्लियर करना है उसको, एग्जाम को और फिर फर्दर इंटरव्यू को। शिफ्ट टाइमिंग्स फ्लेक्सिबल है, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आते हैं वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर और भी आपके पास क्वेरी है तो आप इनको टोल फ्री नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपके पास और कोई क्वेरी है तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो। मैं ऐसी और भी वीडियोस फ्रेशर और एक्सपीरियंस के लिए लाता रहूंगा। तो कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।